नहीं, हमारा ये कहना है ना, तो इसको सब लोग देखेंगे। ये जो सेशन के मिड में सिलेबस चेंज किया जाता है वो हमें पहले दे दिया जाए सिलेबस, उसे टीचर्स को पता रहेगा हमें क्या पढ़ना है क्या पढ़ाना है, बच्चों को पता रहेगा क्या पढ़ना है, हमें कहाँ से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो एनटीओ को ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक, चलिए फिलहाल हम लोग टॉपिक की बात करते हैं। क्या पढ़ना है? क्या पढ़े थे पिछली क्लास में? क्या पढ़े थे? एक क्वेश्चन बताओ। चलो पहले देखो, ये मान लेते हैं एक माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पे, और ये यहाँ क्या है? प्लस क्यू चार्ज। इनके बीच का डिस्टेंस 2 है। इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है कहीं से डायरेक्शन में है बालक। ठीक है, इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहां पे चार्ज रखा गया है क्यू डैश। ठीक है, ये क्यू नॉट मान लेते हैं। चार्ज कितना रखा गया है? क्यू नॉट। अब ये टेस्ट चार्ज नहीं है, ठीक है, मैं क्यू नॉट चार्ज लिया हूं। तो आप बताइए इस पे नेट फोर्स कितना होगा इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? पॉइंट पी पे फोर्स बताना है आपको, जल्दी। और ये देखो बालक, अगर मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस कितना होगा? ए के बराबर होगा, और ये भी किसके बराबर होगा? ए के बराबर। और इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहां पे एक चार्ज रखा गया है क्यू नॉट। तो क्यू नॉट पे आपको नेट फोर्स बताना है। अच्छा चलो देखो, क्या इक्वेटोरियल वाला कंसेप्ट है क्या? इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़े थे? इक्वेटोरियल केस में कितना पढ़े थे भाई? 1/4πε0 p/r³। स्पेशल केस लिए हैं, यही पढ़े थे आप। तो हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया कहीं इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में था ना? याद है कि भूल गए? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। अब हमको क्या पूछा है? फोर्स। तो F इक्वल टू क्या पढ़े हैं? क्यू ही पढ़े हैं क्या? क्यू नॉट ही कर लें। F कितना होगा? 1/4πε0 P इंटू क्यू बाई आर क्यूब। हो गया, फोर्स मिल गया। देखो कोई दिक्कत? ऐसे ही ऑप्शन में तुमको यही रहेगा। तो हम ये मान के चलते ही हैं, होता भी है, आपको पता भी है, ऐसा हम मान के चलते हैं। अगर ऑप्शन में वैसा रहा तो वो वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा। ठीक, बताओ। अच्छा कुछ करना था इसमें? अगर ऐसे ही मैंने उस पॉइंट पी को एक्सियल के नाम रख देता तब तो सब कुछ वही रहता, बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला एक्सियल वाला हो जाता।
और कोई चेंज नहीं होता। कर लोगे, ये नहीं कि बैठ के एक एक थोड़ा इसके कारण निकाल रहे हैं, फिर उसके कारण निकाल रहे हैं, फिर रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, इतना टाइम नहीं है। अब मैं पहले बोल दिया था इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के टर्म में हमको आंसर चाहिए, है क्या उसके टर्म में? ई के टर्म में है, कर लेंगे। अगला टॉपिक चलते हैं। आगे बात करेंगे बालक टॉर्क के बारे में। टॉर्क नाम सुने हैं क्या? टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। तो टॉर्क क्या होता है जानते हैं? टॉर्क इसको हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण। अब बताओ, हाँ बाकी लोग बता दो टॉर्क क्या होता है। ये क्या होता है? देखो बालक, जब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, मतलब जो टॉर्क पढ़ा है वो नहीं पता है, जो नहीं पढ़ा है वो पता है? ये बालक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल डालते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल बोले तो ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, और ये डिस्टेंस कितना होगा बालक? 2a के बराबर, और ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। सपोज करते हैं ये जो डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कुछ एंगल बना रहा है क्या? मान लेते हैं कितना एंगल बनाया है, थीटा। अच्छा होगा क्या, देखो बालक इस पे फोर्स कहीं से डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा क्या? मैंने बताया था अगर कोई पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पे फोर्स कितना लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। कितना लगता है? QE के बराबर। और निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स लगता है? QE के बराबर। यही होता है। अब देखो इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो क्या है दोनों फोर्स मिलकर इसको रोटेट कराएंगे क्या? जब इसको रोटेट कराएंगे तो ये किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा बालक, कोई भी बॉडी जब फोर्स के कारण अगर रोटेट करती है किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो उस पर क्या लगता है? टॉर्क लगता है। तो टॉर्क की बात करते हैं, तो टॉर्क पढ़े होंगे बालक आप लोग। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही पढ़े हैं। चलिए तो टाउ इज इक्वल टू बात करते हैं बालक, फोर्स कितना? F के बराबर इनटू, मान लेते हैं बालक कि अगर ये इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस मान लेते हैं, यहां से परपेंडिकुलर। ओए क्या कर रहे हो, कोई दिक्कत है? फिर इधर देखो, हाँ तो यहां से बालक इस एक्सिस का अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं तो ये किसके बराबर होगा? अब बता सकते हैं, मान लेते हैं हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कुछ भी मान सकते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना? देखो ये 2a है, ये परपेंडिकुलर होगा क्या? किसके बराबर होगा? ये 2a sin थीटा के बराबर। बड़े साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्व। तो लंब किसके बराबर होगा वाला? ये 2a मतलब हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो 2a साइन थीटा के बराबर होगा। ये हमारा एक्सिस ऑफ क्या है? रोटेशन है। आप एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ भी सपोज कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? 2a साइन थीटा। अब बताओ फोर्स क्या पढ़े थे? QE के बराबर पढ़े थे क्या? तो E इंटू क्यू 2a साइन थीटा लिख सकते हैं। अब बताओ Q इंटू 2a क्या बोलते हैं? P। तो टाउ इज इक्वल टू बोल सकते हैं PE साइन थीटा, लिखा जा सकता है। ये होता है बालक टॉर्क। और अच्छे से लिखो वेक्टर वेक्टर में, तो टाउ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? P क्रॉस E। बड़ा जैसे A क्रॉस A, कोई दो वेक्टर है बालक किसी एंगल पे, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या पढ़े थे? AB साइन थीटा पढ़े थे आप। वैसे ही AB साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है? A क्रॉस B, या P साइन थीटा को क्या बोल सकते हैं? P क्रॉस E। ठीक है, चलिए यूनिट क्या होता है बालक? यूनिट बताओ। तुम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ लियो ना, क्या होगा?
देखो यहाँ फोर्स इंटू डिस्टेंस है क्या, तो क्या होगा न्यूटन मीटर। नोट करो जल्दी। हो गया बालक। तो तुम लोगों के पास जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक मेरे ख्याल सबके पास होगा ना, तो नया वाला है पुराना वाला है? तो जिनके पास पुराना है वो रिप्लेस कर लें, ये बताना था। न्यू एनसीईआरटी रखिए। बोलो बालक, हो गया? चलिए देखिए, कुछ बालक इस पे स्पेशल केस देखते हैं, जैसे कुछ एंगल पे हम लोग टॉर्क देखेंगे कितना होगा। जैसे बिठा दे इसको। जैसे मान लेते हैं बालक कि पहला कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, थीटा 0 हो जाए, इसका मतलब क्या होगा बालक कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। थीटा 0 हो गया, इसका मतलब दोनों क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। जब दोनों पैरेलल रहेंगे तो उस केस में टॉर्क देखते हैं कितना होगा, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 0। अब साइन 0 कितना, साइन 0 कितना, 0, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। जब टॉर्क 0 हो गया तो क्या ये रोटेट करेगा, नहीं करेगा। जब रोटेट नहीं करेगा तो ये स्टेबल रहेगा। क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो इस केस को बोला जाता है बालक स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन पूछता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम केस में डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना, 0 डिग्री। दूसरा देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू बालक 90 डिग्री हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो उस समय टॉर्क कितना होगा, देखिए पीई साइन 90, साइन 90 कितना बालक 1, तो ये टॉर्क किसके बराबर आएगा, पीई के बराबर। और ये मैक्सिमम टॉर्क होता है तो इसको टाउ मैक्स लिख देंगे आप, ये मैक्सिमम टॉर्क होता है जब थीटा 90 डिग्री हो जाए। चलिए पहला वाला केस मिटा दें, ऊपर वाला। चलिए थर्ड केस लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री।
इसका मतलब क्या हुआ बालक कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेंगे, एंटी पैरेलल, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में बालक टॉर्क देखिए, टाउ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पीई साइन 180। चलो साइन 180 बताओ जल्दी से, हैं कितना होगा, 0। तो टॉर्क टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। तो बताओ क्या इस केस में भी ये रोटेट करेगा, नहीं करेगा। तब कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, चलिए इसको बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वो इसलिए बालक कि ये रोटेट तो नहीं करता है लेकिन वाइब्रेट करता है। जैसे अगर मैं इसी डायग्राम में देखो यहाँ पे एक बना देते हैं, अपोजिट हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये माइनस क्यू हो गया, इधर क्या हो जाएगा प्लस क्यू। इस पे फोर्स इधर लगा, इस पे फोर्स इधर लगा, तो ये क्या करता है अपने पॉइंट पे, रोटेट नहीं करता है लेकिन वाइब्रेट करता है। तो स्टेबल किस केस के लिए रहा, रोटेट नहीं करेगा लेकिन वाइब्रेट करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों केस ध्यान रखना, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच एंगल कितना, 0 डिग्री। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में एंगल कितना, 180 डिग्री। ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है, पूछा गया है ऐसा। बोलिए मिटाए बालक, आगे चला जाए, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में देखो, जब ये रोटेट करेगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर होगी। हम अलग से कोई फोर्स लगा नहीं रहे हैं, बस उसमें रख दिए हैं। फोर्स कौन लगा रहा है इस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोटेट कराने का काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है वाला अगर रोटेट कर रहा है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी भी स्टोर होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, और पता है कि वर्क डन ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। हम लोग वर्क एनर्जी पावर हम लोग पढ़े थे, ठीक है। कहीं भी अगर वर्क डन या जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। जब ये रोटेट करेगा बालक तो ये डाइपोल क्या करेगा, एनर्जी स्टोर कर लेगा। तो उसी स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना एनर्जी स्टोर करेगा या क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा या फिर कितना वर्क डन होगा इस पे, उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। इसी को स्टोर्ड एनर्जी भी बोलेंगे बालक, और वर्क डन भी कभी कभी बोल देता है। देखो इसको जैसे बालक हमको अगर वर्क डन निकालना होता है तो वर्क डन आप लोग किसके बराबर पढ़े हैं, नॉर्मली वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़े हैं। लेकिन ये कब होता है, जब बॉडी लीनियर मोशन कर रहा हो। कैसा मोशन कर रहा हो, लीनियर मोशन कर रहा हो, ठीक है। तभी तो हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं। लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा हो, यहाँ पे देखो जब ये रोटेट करे, जाहिर सी बात है मोशन कैसा करेगा, रोटेशनल मोशन करे, तब अगर आपसे वर्क डन पूछे तो उस केस में वर्क डन किसके बराबर होता है, वो तो लीनियर मोशन के लिए था ना, रोटेशनल मोशन के लिए। अब देखो इसको रोटेट कराने का काम कौन कर रहा है, जब रोटेट कर रहा है तो इस पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, क्या, टॉर्क लग रहा है। और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, अब देखो वो कुछ एंगल रोटेट करेगा, जिसको आप लोग बोलते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर नाम पढ़े होगे तो, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो वर्क डन होता है या पोटेंशियल एनर्जी होता है बालक, ये होता है टाउ इंटू डी थीटा के बराबर। और किसी एंगल मान लेते हैं ये थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक रोटेट कर रहा है, ऐसा सपोज कर लेते हैं। इनिशियली कितने एंगल पे है, ये मान लो थीटा 1 पे है, और ये रोटेट करके किसी एंगल, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, किसी एंगल थीटा 2 तक आया है, ऐसा सपोज कर लेते हैं। तो वहां से वहां तक उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। मैं आप टॉर्क का फॉर्मूला पढ़े हैं, पी साइन थीटा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तब उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा बालक, वो आता है पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2।
ये पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब तुम लोग जो फार्मूला पढ़े होगे बचपन में, उसका एक स्पेशल केस पढ़े होगे। जैसे हम ये मान के चलते हैं बालक कि हमारा जो थीटा वन है ये 90 डिग्री रहेगा, मतलब हमारा पहले जो डाइपोल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, है क्या? देखो ये डाइपोल है हमारा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 90 डिग्री पे, तभी तो थीटा 90 होगा। देखो यहां से कितना बनाएगा 90। तो इनिशियली हम ये मान के चलते हैं कि हमारा डाइपोल कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। उसके बाद ये किसी एंगल तक रोटेट करेगा, भाई इस पे इधर फोर्स लगेगा तो इधर रोटेट करेगा, ये क्या करेगा, इधर जाएगा, कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि इनिशियली थीटा वन कितना है, 90 पे है, और थीटा टू सपोज करते हैं किसी एंगल थीटा तक आएगा, ऐसा मान लेते हैं। अब ये वैल्यू वहां रखिए, तो क्या आएगा, u इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा वन 90 माइनस कॉस थीटा, सही है क्या? अब बताओ कॉस 90 कितना, 0 हो गया। तो फाइनली क्या मिला, u इज इक्वल टू, ये माइनस इधर कर लें, माइनस पीई कॉस थीटा। तो आप लोग ये फार्मूला पढ़ते हो बालक, माइनस पीई कॉस थीटा। अच्छा अब देखो, जैसे तुम लोग याद है ए बी साइन सॉरी ए बी कॉस थीटा क्या लिखते हो, ए डॉट बी, उसी तरीके से पी कॉस थीटा क्या लिखेंगे, पी डॉट ई, मतलब डॉट मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। तो u इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई। बाकी यूनिट पता है कि बताना होगा, यूनिट एनर्जी यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ऐसे जोर से बोला, मैं सोचो ये वीडियो यूट्यूब पे कुछ जाते हैं, अब तुम लोग पूछता कुछ लोग बोलते नहीं हो, तो जो लोग क्या सोचते हैं कि मेरे गधे बच्चे बैठे होंगे क्लास में। ये अच्छी बात है अगर आप मानते हो कि आप गधे हो, ठीक। तुम लोग अच्छा लेक्चर देखना जाके, ठीक है, देखना कोई क्वेश्चन सामने टीचर करता है, तुम बोलते नहीं हो। और कुछ लेक्चर सभी नहीं जाते हैं, कुछ लेक्चर यूट्यूब पे जाते हैं तो कोई देखता होगा अगर, हालांकि बिल्कुल एडिट नहीं किया जाता है लेक्चर, जैसे पढ़ाया जा रहा है उसी तरीके से वो अपलोड होता है। अरे तो चेहरा नहीं पता है बालक, तो फिर भी पता तो रहता है ना कि बच्चे हैं क्लास में और आए हैं डॉक्टर बनने। कुछ नहीं, वो तो हम बस एक केस लिए हैं बालक, बाकी माइनस में कहाँ है बताइए। चलिए अब हम लोग एक स्पेशल केस और पढ़ेंगे, लेकिन इस फार्मूले के लिए, माइनस पी कॉस थीटा के लिए। मिटा दिया जाए, चलो केस वन, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, बोले तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेंगे बालक, पैरेलल रहेंगे। अच्छा तुमसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में बताइए पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन कितना होगा। तो जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला तुरंत माइंड में आना चाहिए, यही था ना, मैं तो यहाँ लिखा हूं, लेकिन आपसे डायरेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल के काम चलाया जा सकता था। अब देखो अगर ऐसा होगा बालक, तो थीटा कितना रखना है, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी की इसके बराबर होगा, देखिए फार्मूला क्या है, माइनस पी कॉस थीटा कॉस 0, कॉस 0 कितना, माइनस, ये बालक मिनिमम वर्क डन होता है, क्या होता है, मिनिमम। आगे चलते हैं। तो एक बात याद रखना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में जो वर्क डन होता है या पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मिनिमम होता है, ठीक। दूसरा केस, इफ थीटा इज इक्वल टू बालक 90 डिग्री हो जाए,
तो जब थीटा 90 होगा तब बताओ पोटेंशियल कितना। cos 90 जीरो होता है तो जीरो हो गया। क्या बालक, क्या कर लिए? सुबह बताने लायक नहीं है क्या? कैसे जल गए? खाना बना रहे थे हैं? वो तो मैं बोला हूँ, ऑप्शन दिया हूँ, तुम सही वाला बताओ। ऐसा क्या बना रहे थे? कढ़ाई कान होता है? पकड़ने वाला उसको कान बोला जाता है? सिंपल से हाँ सही कह रहे हो, उसे रहता है। बहुत सही बताए हो हमको तुम। तो कैसे ऐसे पकड़ लिए थे क्या? और पक्का फोन पे लगे रहे होगे फिर? नहीं तभी ऐसा होता है। कभी कभी लोग तवा पकड़ लेते हैं रोटी बनाते बनाते, तो वो सब इसी केस में होता है। तो फोन पे मगन रहे होगे मस्त एकदम बात करने में, तब थोड़ा पता चल रहा है कहाँ हाथ रख रहे हैं। चलिए अगला केस पढ़ा जाए, थर्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का बालक। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो चलिए करके बताइए थोड़ा, तो मुझे सुनो भाई, ये सब कर लिया करो, इधर हमारा वेट करते हो तुम लोग। थीटा इज इक्वल टू 180। इसके लिए बालक पोटेंशियल एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेंगे? एंटी पैरेलल। बोले तो थीटा कितना? 180। तो देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन कितना होगा? माइनस पीई cos 180। cos 180 कितना? यू कितना? तो इस केस में वाला पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मैक्सिमम। और यहाँ पे क्या होता है? मिनिमम। तब एक बात आपको याद रखना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है।